उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली सिपाही की बम्पर वैकेंसी को देखते हुए हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि एक सिपाही को कितनी सैलरी मिलती है। ये 3 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है सिटीज को, उसके अनुसार यहाँ पर एचआरए में फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसके लेवल की। तो ये एक लेवल 3 की भर्ती होती है जिसमें बेसिक जो होता है 21,700 से 69,100 तक होता है 7th पे कमीशन के अनुसार, और जो ग्रेड पे होता है यहाँ पर 2,000 रुपये मिलता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक है इस समय कितना आपको दिया जा रहा है। 7th पे कमीशन के अनुसार 21,700 रुपये मिनिमम बेसिक है जो आपका स्टार्टिंग में लगता है। उसके बाद देखिए आप एक्स कैटेगरी की सिटीज में रहते हैं या वाई कैटेगरी के टाउन्स में रहते हैं या फिर जेड कैटेगरी के में रहते हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी उनको किया गया है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर एचआरए ज़्यादा मिलता है, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर एचआरए कम होता है। तो इसी तरीके से जो इंडिया में सिटीज़ को 3 डिवाइडेशन किया गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। तो जो बेसिक है वो सभी का 21,700 रुपये ही रहेगा। अब हम देखें तो इस समय 58% डीए हमको मिलता है। तो 58% डीए आप देखेंगे बेसिक का तो 12,586 रुपये यहाँ पर डीए हो जाएगा। तो सभी कैटेगरी में डीए भी समान मिलेगा 12,586 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए की। तो जो आपकी सबसे बड़ी सिटीज होती है वहां पर 27% मिलता है, तो ये आपका 5,859 रुपये बनता है। जहां पर वाई कैटेगरी की सिटीज हैं 18% मिलता है 3,906 रुपये, और जेड कैटेगरी में आपको 9% मिलता है तो आपको एचआरए मिलेगा 1,953। यानी कि एचआरए सभी को अलग अलग मिलता है, आपका कहां पर ड्यूटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीए के ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस सभी को 1,150 रुपये यहाँ पे मिलता है, चाहे आप एक्स कैटेगरी की सिटीज में हैं, चाहे आप वाई कैटेगरी की सिटीज में हैं या जेड कैटेगरीज के विलेजेस या टाउन्स में आप जॉब कर रहे हैं। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर अतिरिक्त भत्ते के रूप में, जिसे हम अन्य भत्ते बोलते हैं, 2,976 रुपये, ये सभी को मिलता है। तो इस तरीके से आप देखिए अगर आप एक्स कैटेगरी की सिटीज में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो आपकी सैलरी बनेगी टोटल 44,271 रुपये बनेगी। अगर आप वाई कैटेगरी के टाउन या सिटीज में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जो सैलरी बनेगी 42,318 रुपये, और अगर आप जेड कैटेगरी के टाउन्स में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी सैलरी बनेगी 40,365। अब बात करते हैं कि कटौती इसमें से क्या क्या डिडक्शन होता है। तो एक तो इसमें से पीएफ डिडक्शन होता है जो बेसिक प्लस डीए का 12% होता है। तो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए देखिए कितना होगा आपका 21,700 प्लस 12,586, ये दोनों मिलाकर जो इसका 12% बनेगा 4,114 रुपये, ये आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा। उसके अलावा एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में आपका 10% जाएगा जो लगभग 3,429 रुपये बनता है। उसके अलावा जीआईएस में आपका ग्रुप इंश्योरेंस में जाएगा 200 रुपये। टैक्स जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितना बन रहा है, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसको डिडक्शन से हम अभी अलग रख रहे हैं। तो यहाँ तक का जो टोटल कटौती है वो आपकी बन जाती है 7,743 रुपये। तो सभी का जो डिडक्शन है 7,743 रुपये हो जाएगा। अब देखिए अगर एक्स कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बचेगा इन हैंड सैलरी 36,528 रुपये। वाई कैटेगरी की सिटी में काम कर रहे हैं तो आपका इन हैंड आएगा 34,575 रुपये, और अगर आप जेड कैटेगरी के टाउन्स में काम कर रहे हैं तो आपका इन हैंड आएगा 32,622 रुपये। अगर सालाना देखें तो एक वर्ष का यहाँ पर 4,38,216 बनेगा। यहाँ पर वाई कैटेगरी में 4,04,900 और जेड कैटेगरी में 3,91,464 बनेगा। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप कहां पर काम कर रहे हैं आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी उसके ऊपर। समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि एक सिपाही को इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सिपाही बनना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।